मन लगाकर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी बताया गया है बुद्ध ने अचानक मौन क्यों धारण किया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। वन में वही पक्षियों की आवाज थी, वही हवा की सरसराहट थी और वही उगते सूर्य की हल्की सुनहरी किरणें थीं। लेकिन फिर भी वातावरण में एक अनकही बेचैनी थी, जैसे कुछ ऐसा होने वाला हो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गौतम बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर शांत बैठे थे। उनका शरीर स्थिर था, सांस गहरी थी और आंखें बंद थीं। लेकिन यह साधारण ध्यान नहीं था, यह वह स्थिति थी जहां मन पूर्ण रूप से जागृत होता है। शिष्य प्रतिदिन की तरह धीरे धीरे एकत्र होने लगे। सबको प्रतीक्षा थी कि आज बुद्ध क्या कहेंगे, क्योंकि उनके एक एक शब्द से लोगों का जीवन दिशा बदल लेता था। कुछ शिष्य अपने प्रश्न मन में दोहरा रहे थे, कुछ लोग अपने दुखों का समाधान सुनने आए थे और कुछ केवल इसलिए बैठे थे क्योंकि बुद्ध के पास बैठने से उन्हें शांति मिलती थी। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। पहले किसी को यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि बुद्ध अक्सर ध्यान में देर तक बैठे रहते थे। लेकिन जब काफी समय बीत गया और फिर भी कोई शब्द नहीं आया, तो शिष्यों के मन में हलचल शुरू हो गई। आनंद ने धीरे से बुद्ध की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही करुणा थी, लेकिन आज उनके होंठों पर कोई शब्द नहीं थे। आनंद ने मन ही मन सोचा कि शायद आज कोई विशेष उपदेश होगा, इसलिए बुद्ध पहले अधिक गहरे ध्यान में जा रहे हैं। लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना डर भी जन्म लेने लगा। दिन चढ़ता गया, सूर्य ऊपर आ गया, छाया की दिशा बदल गई। फिर भी बुद्ध मौन थे। अब शिष्य आपस में एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने संकेत से पूछा कि क्या आज बुद्ध बोलेंगे। किसी ने सिर हिलाकर अनभिज्ञता जताई। ये पहली बार था जब बुद्ध के मौन ने लोगों को असहज कर दिया था। पहले उनका मौन शांति देता था, लेकिन आज वही मौन प्रश्न बन गया था। आनंद ने साहस जुटाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, बनते। लेकिन बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। उनका मौन वैसा नहीं था जैसे कोई उत्तर न देना चाहता हो, बल्कि वह वैसा था जैसे कोई बहुत गहरी बात को घटित होने दे रहा हो। शाम होने लगी। कुछ शिष्य निराश होकर उठ गए, कुछ वहीं बैठे रहे, क्योंकि उनके भीतर यह भावना थी कि यदि आज वे यहां से उठे तो शायद कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो देंगे। रात उतर आई, दीप जलाए गए, लेकिन बुद्ध अब भी मौन थे। उस रात पहली बार शिष्यों को यह एहसास हुआ कि वे बुद्ध के शब्दों पर निर्भर हो चुके थे, न कि उस चेतना पर जिसकी ओर वे संकेत करते थे। और यहीं से इस कहानी का वास्तविक आरंभ होता है, क्योंकि यह मौन केवल चुप्पी नहीं था, यह एक चेतावनी थी, यह एक संकेत था, और यह एक ऐसी सच्चाई का द्वार था जिसे शब्दों में नहीं खोला जा सकता था। मौन के पहले दिन की बेचैनी। बुद्ध के मौन का पहला दिन शिष्यों के लिए बहुत भारी था। सुबह से लेकर शाम तक वे आशा करते रहे कि किसी भी क्षण बुद्ध बोलेंगे, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उनकी प्रतीक्षा बेचैनी में बदलती चली गई। कुछ शिष्य आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। कोई कह रहा था कि शायद बुद्ध बहुत गहरे ध्यान में है। कोई ये मान रहा था कि आज का दिन किसी विशेष साधना के लिए है, लेकिन किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। आनंद पूरे समय बुद्ध के पास ही बैठे रहे। वे हर छोटी सी हलचल पर बुद्ध की ओर देखते थे, मानो किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हों। लेकिन बुद्ध वैसे ही शांत बैठे रहे जैसे समय उनके लिए थम गया हो। दोपहर के समय जब सूर्य सिर के ऊपर आ गया, तब कुछ शिष्यों के धैर्य की सीमा टूटने लगी। एक शिष्य ने कहा कि यदि आज बुद्ध नहीं बोले तो लोगों में भ्रम फैल जाएगा। दूसरे ने कहा कि यदि मौन ही मार्ग होता तो वर्षों तक उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी। इन बातों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। यह डर बुद्ध के मौन का नहीं था, बल्कि उस खालीपन का था जो शब्दों के बिना उनके भीतर उठने लगा था। आनंद ने यह सब देखा और समझा। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का मौन शिष्यों के भीतर उन प्रश्नों को जगा रहा था जिन्हें वे हमेशा दबा कर रखते थे। अब शब्द नहीं थे, तो मन स्वयं से बात करने लगा था। शाम ढलने लगी। वन में फिर से वही शांति लौट आई, लेकिन अब यह शांति सुकून नहीं दे रही थी। कुछ शिष्य उठकर चले गए, क्योंकि वे उस चुप्पी को सहन नहीं कर पा रहे थे। आनंद वहीं बैठे रहे। उनके मन में कई विचार उठ रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि इस मौन को तोड़ने का प्रयास करना स्वयं सत्य से भागना होगा। रात होने पर दीप जलाए गए। अंधकार में बुद्ध का शांत चेहरा और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। उनके चेहरे पर न कोई संघर्ष था, न कोई असमंजस। आनंद के भीतर यह समझ धीरे धीरे बनने लगी कि यह मौन किसी असमर्थता का संकेत नहीं है। यह मौन जानबूझकर चुना गया है। और जैसे जैसे यह विचार गहराता गया, वैसे वैसे आनंद को यह भी एहसास होने लगा कि शायद बुद्ध शिष्यों को किसी ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां शब्द साथ नहीं दे सकते।
रात गहराती चली गई, तारे आकाश में चमकने लगे, लेकिन बुद्ध अब भी मौन थे। यह मौन अब केवल बुद्ध का नहीं रहा था, यह मौन शिष्यों के भीतर प्रवेश करने लगा था। और यही वह क्षण था जहां से कहानी केवल बुद्ध के मौन की नहीं, बल्कि शिष्यों की परीक्षा की कहानी बनने वाली थी। दूसरे दिन का भय और भीतर उठते प्रश्न। दूसरी सुबह जब सूर्य उगा तो वन में हलचल शुरू हो गई। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और दूर से आती पत्तों की आवाज, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। लेकिन शिष्यों के मन में अब स्थिरता नहीं थी। रात भर बहुत कम लोग सो पाए थे। कई शिष्य करवटें बदलते रहे, क्योंकि उनके भीतर बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि यदि बुद्ध बोलेंगे नहीं तो वे किसका सहारा लेंगे। सुबह होते ही लोग फिर बुद्ध के पास एकत्र हुए। सबकी आंखें उनके चेहरे पर टिकी थीं, मानो किसी संकेत की तलाश में हो। लेकिन बुद्ध उसी तरह शांत बैठे थे, जैसे मौन ही उनकी वाणी बन गया हो। इस बार मौन ने बेचैनी के साथ साथ भय को भी जन्म देना शुरू कर दिया। कुछ शिष्यों के मन में यह विचार आने लगा कि शायद बुद्ध अब संसार को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ को डर था कि यदि बुद्ध मौन में चले गए तो लोग धर्म का मार्ग भटक जाएंगे। आनंद ने इन सभी भावनाओं को महसूस किया। वे समझ रहे थे कि यह भय बुद्ध के मौन से नहीं, बल्कि अपनी निर्भरता से उत्पन्न हो रहा है। एक वरिष्ठ शिष्य ने आगे बढ़कर कहा कि गुरुदेव का इस प्रकार चुप रहना उचित नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें देखकर मार्ग पाते हैं। उसके स्वर में सम्मान कम और अपेक्षा अधिक थी। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि कई लोग बुद्ध से ज्ञान नहीं, बल्कि सहारा मांग रहे थे। और सहारा वही मांगता है जो स्वयं खड़े होने से डरता है। दोपहर के समय कुछ गृहस्थ भी वन में आए। वे अपने दुख, अपनी समस्याएं और अपने प्रश्न लेकर आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बुद्ध मौन है तो वे निराश होकर लौट गए। कुछ लोगों ने जाते जाते यह भी कहा कि यदि बुद्ध बोलते ही नहीं तो वे फिर किसके पास आए। उनके शब्दों में श्रद्धा से अधिक असंतोष था। बुद्ध यह सब सुन रहे थे, उनके कान खुले थे, लेकिन होंठ बंद थे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। शाम होने तक वातावरण भारी हो चुका था। मौन अब केवल बाहरी नहीं रहा था, यह भीतर दबाव बन चुका था। आनंद को पहली बार यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि मौन मनुष्य को उसके भीतर के सच से आमने सामने खड़ा कर देता है। शब्द मन को बहलाते हैं, लेकिन मौन मन को पकड़ लेता है। रात होते ही कुछ शिष्य टूटने लगे। एक ने कहा कि वह यह मौन सहन नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा कि उसे उत्तर चाहिए, शांति नहीं। आनंद चुपचाप यह सब देखते रहे। उनके भीतर भी प्रश्न थे, लेकिन उनके भीतर एक भरोसा भी था कि यह मौन किसी अर्थहीन शून्य से नहीं आया है। दूसरी रात भी बीत गई। बुद्ध मौन थे, और अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह मौन संयोग नहीं है, यह एक गहरी योजना है, यह एक चेतना की तैयारी है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां प्रश्न केवल बुद्ध से नहीं, बल्कि स्वयं से पूछे जाने वाले थे। तीसरे दिन की सुबह वन में एक अलग हलचल दिखाई दी। दूर से घोड़ों की आवाजें सुनाई देने लगीं और शिष्यों को समझ आ गया कि आज कोई विशेष अतिथि आने वाला है। कुछ ही समय में राजा अपने सैनिकों और सेवकों के साथ वन में पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि बुद्ध का मौन केवल शिष्यों को ही नहीं, बल्कि पूरे नगर को अस्थिर कर चुका था। राजा ने बुद्ध के सामने बैठकर गहरी सांस ली और बहुत आदर के साथ कहा कि पूरे राज्य में यह चर्चा फैल चुकी है कि बुद्ध ने बोलना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि लोग भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें डर है कि कहीं यह मौन समाज को अंधकार की ओर न ले जाए। बुद्ध ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उनकी उपस्थिति ये स्पष्ट कर रही थी कि वे हर शब्द को भीतर तक सुन रहे हैं। राजा ने आगे कहा कि वर्षों से बुद्ध के वचन लोगों का सहारा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बुद्ध बोलना बंद कर देंगे तो साधारण मनुष्य को मार्ग कौन दिखाएगा। यह प्रश्न केवल एक राजा का नहीं था, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का था जिसने अपना विवेक किसी और के शब्दों पर टिका दिया था। आनंद यह सब सुन रहे थे और समझ रहे थे कि यह मौन अब एक परीक्षा बन चुका है। यह परीक्षा बुद्ध की नहीं, बल्कि उन सभी की थी जो बुद्ध पर निर्भर हो चुके थे। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने आंखें खोली और पहली बार राजा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न कोई कठोरता थी, न कोई दया, बल्कि केवल स्पष्टता थी। बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में केवल इतना कहा कि यदि लोग सत्य केवल किसी और की वाणी से सुन सकते हैं तो वह सत्य कभी उनका नहीं बन पाएगा। यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जिसे वे धर्म समझते आए थे वह अचानक उनकी पकड़ से फिसल गया हो। बुद्ध ने आगे कहा कि शब्द मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना स्वयं को ही पड़ता है। यदि मनुष्य हमेशा किसी और के शब्दों का सहारा लेगा तो वह स्वयं को कभी नहीं पहचानेगा।
राजा मौन हो गए। उनके पास उत्तर नहीं था, क्योंकि पहली बार किसी ने उनसे यह नहीं पूछा था कि उन्होंने कितना किया, बल्कि यह पूछा था कि वे स्वयं कितना समझते हैं। बुद्ध ने फिर मौन धारण कर लिया। उनका यह मौन अब पहले से अधिक गहरा हो चुका था। राजा उठकर चले गए। उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक नई समझ भी दिखाई दे रही थी। शिष्यों ने यह सब देखा और उनके भीतर यह एहसास और गहरा हो गया कि यह मौन किसी कमजोरी का संकेत नहीं है। यह मौन एक दर्पण है जिसमें हर व्यक्ति स्वयं को देख रहा है। और यही वह क्षण था जहां से यह कहानी केवल मौन की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की कहानी बनने लगी। राजा के जाने के बाद वन में एक अजीब सी शांति फैल गई। यह शांति वैसी नहीं थी जैसी ध्यान के समय होती है, बल्कि यह वह शांति थी जिसमें प्रश्न गूंजते रहते हैं और उत्तर कहीं दिखाई नहीं देते। शिष्य अब पहले की तरह आपस में चर्चा नहीं कर रहे थे। 3 दिन के मौन ने उन्हें थका दिया था, लेकिन इस थकान के भीतर एक नई संवेदना जन्म लेने लगी थी। वे समझने लगे थे कि बुद्ध का मौन किसी को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं के निकट लाने के लिए है। आनंद ने ध्यान दिया कि जिन शिष्यों को हमेशा प्रश्न पूछने की जल्दी रहती थी, वे अब चुप बैठने लगे थे। उनके भीतर विचार उठते थे, लेकिन वे उन्हें तुरंत बाहर नहीं लाते थे। यह परिवर्तन छोटा था लेकिन बहुत गहरा था। इसी बीच एक वृद्ध शिष्य ने धीरे धीरे कहा कि वर्षों से वे बुद्ध के शब्द सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में वही क्रोध, वही भय और वही अहंकार बार बार लौट आता है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि स्वीकार था। बुद्ध ने पहली बार उस दिन मौन को थोड़ा सा खोला। उन्होंने कहा कि शब्द तभी तक सहायक होते हैं जब तक श्रोता उन्हें भीतर उतारने को तैयार हो। जब शब्द केवल स्मृति बन जाए और जीवन न बदले, तब वे बोझ बन जाते हैं। उन्होंने समझाया कि बहुत से लोग ज्ञान को सजावट की तरह पहन लेते हैं। वे उपदेशों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें दोहराते हैं और दूसरों पर थोपते हैं, लेकिन स्वयं के भीतर उतरने से डरते हैं। बुद्ध ने कहा कि जब शब्द अहंकार को पोषण देने लगते हैं, तब मौन ही करुणा बन जाता है। मौन मनुष्य को उसके भीतर उतार देता है, जहां कोई गुरु नहीं होता, कोई श्रोता नहीं होता और कोई प्रशंसा नहीं होती। शिष्यों को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी कि बुद्ध उन्हें शब्दों से मुक्त करना चाहते हैं, न कि उनसे दूर जाना चाहते हैं। यह मौन उन्हें निर्भरता से निकालकर उत्तरदायित्व की ओर ले जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने मौन इसलिए चुना है क्योंकि लोग उत्तर मांगते हैं, लेकिन प्रश्न के साथ बैठने का धैर्य नहीं रखते। जब तक मनुष्य अपने प्रश्न के साथ अकेला बैठना नहीं सीखता, तब तक कोई भी उत्तर उसे मुक्त नहीं कर सकता। वन में बैठे लोग अब अलग तरह से सुन रहे थे। वे कानों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से सुनने लगे थे। ये मौन अब उन्हें डराने लगा था, लेकिन उसी डर के भीतर एक नई जागरूकता भी जन्म ले रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक साधना शुरू होती है। और इसी समझ के साथ कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां अब केवल बुद्ध नहीं बल्कि हर शिष्य स्वयं के सामने खड़ा होने वाला था। भीतर का संघर्ष और शिष्यों का टूटना। मौन के चौथे और 5वें दिन के बीच का समय शिष्यों के लिए सबसे कठिन था। अब यह केवल प्रतीक्षा नहीं रही थी, यह एक आंतरिक संघर्ष बन चुकी थी, जिसमें हर व्यक्ति स्वयं से भाग नहीं पा रहा था। कुछ शिष्य जो वर्षों से बुद्ध के साथ थे, पहली बार स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि वे बिना बुद्ध के शब्दों के कुछ भी नहीं हैं। यह भावना उनके अहंकार को चोट पहुंचा रही थी, क्योंकि वे स्वयं को साधक मानते आए थे। एक शिष्य ने स्वीकार किया कि उसे मौन में अपने पुराने क्रोध की यादें सताने लगी हैं। दूसरे ने कहा कि उसे अपने जीवन की वे गलतियां दिखने लगी हैं, जिन्हें वह हमेशा उपदेशों की आड़ में छिपाता रहा था। आनंद ये सब देख रहे थे। उनके भीतर भी प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन वे उन प्रश्नों से भाग नहीं रहे थे। वे समझने लगे थे कि बुद्ध का मौन वास्तव में मनुष्य को उसकी परतों से मुक्त कर रहा है। कुछ शिष्य इस दबाव को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग बहुत कठिन है और वे ऐसी साधना नहीं चाहते जिसमें गुरु भी उत्तर न दे। वे वन छोड़कर चले गए। जो रह गए, उनके भीतर एक गहरी खामोशी उतरने लगी। वे अब बुद्ध के मौन से नहीं बल्कि अपने मन के शोर से जूझ रहे थे। एक रात एक युवा शिष्य रो पड़ा। उसने कहा कि उसे पहली बार यह एहसास हुआ है कि वह वर्षों से बुद्ध की बातों को ढाल बनाकर स्वयं को देखने से बचता रहा है। बुद्ध ने यह सब सुना। उनका मौन अब पहले जैसा स्थिर नहीं था, बल्कि उसमें करुणा की गहराई जुड़ चुकी थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा कि जो टूट रहा है वही बन रहा है, जो असहज महसूस कर रहा है वही सच्चाई के निकट है। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य को सबसे अधिक भय उस क्षण से लगता है जब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता, लेकिन वही क्षण आत्मबोध का द्वार बनता है।
शिष्यों के भीतर यह समझ गहराने लगी कि मौन उन्हें अकेला नहीं कर रहा है, मौन उन्हें स्वयं से मिला रहा है। अब बुद्ध का मौन केवल एक क्रिया नहीं था, ये एक प्रक्रिया बन चुका था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें झूठे सहारे गिर रहे थे और वास्तविक चेतना उभर रही थी। और इसी बिंदु पर कहानी अपने चरम की ओर तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था कि बुद्ध इस मौन का अंतिम सत्य प्रकट करें। 7वें दिन की भोर बिल्कुल अलग थी। वन में वही पक्षियों की आवाज थी, वही हवा की सरसराहट थी, लेकिन शिष्यों के भीतर कुछ बदल चुका था। अब वहां प्रश्नों की बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक भारी गंभीर शांति थी। बुद्ध अपने आसन पर बैठे थे, उनकी आंखें खुली थीं, पर दृष्टि बाहर नहीं भीतर थी। शिष्य मौन में बैठे थे, किसी उत्तर की अपेक्षा के बिना। तभी बुद्ध ने बहुत धीरे से आंखें खोली। यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी, यह ऐसी दृष्टि थी जिसमें करुणा, ज्ञान और अनुभव एक साथ उपस्थित थे। उन्होंने पहली बार 7 दिनों बाद बोलना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, मैं इसलिए मौन में गया था क्योंकि तुम सुनना भूल चुके थे। यह वाक्य शिष्यों के भीतर गूंज गया। उन्होंने आगे कहा, जब मैं बोलता था तुम शब्दों को पकड़ते थे लेकिन सत्य को नहीं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि मनुष्य शब्दों से प्रेम करता है क्योंकि शब्द उसे सोचने का भ्रम देते हैं, लेकिन सत्य सोच से परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जब तक मैं बोलता रहा तुम मुझे सुनते रहे, जब मैं चुप हुआ तब तुमने स्वयं को सुनना शुरू किया। कई शिष्यों की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस क्षण के थे जब मनुष्य पहली बार स्वयं से मिलता है। बुद्ध ने बताया कि मौन कोई दंड नहीं था, यह एक दर्पण था जिसमें हर शिष्य ने अपना वास्तविक स्वरूप देखा। उन्होंने कहा, जो लोग मौन में टूट गए और चले गए वे अभी तैयार नहीं थे, और जो रह गए उन्होंने अपने भीतर का शोर देख लिया। बुद्ध ने बहुत गंभीर स्वर में कहा कि जब गुरु बोलना बंद करता है तब शिष्य का वास्तविक मार्ग शुरू होता है, क्योंकि तब शिष्य को किसी सहारे के बिना चलना पड़ता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सत्य नहीं दे सकता क्योंकि सत्य पहले से तुम्हारे भीतर है। बुद्ध ने समझाया कि मौन इसलिए आवश्यक था ताकि शिष्य यह जान सकें कि बुद्ध बाहर नहीं भीतर है। जो बुद्ध को बाहर खोजता है वह हमेशा निर्भर रहेगा, जो बुद्ध को भीतर खोजता है वही मुक्त होगा। उस क्षण शिष्यों को समझ आ गया कि यह मौन कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, यह एक गहरी योजना थी, आत्मबोध की अंतिम परीक्षा थी। बुद्ध ने अंत में कहा, आज से तुम मेरे शब्दों के नहीं अपने अनुभव के शिष्य हो। वन में फिर से मौन छा गया, लेकिन यह मौन खाली नहीं था, यह ऐसा मौन था जिसमें उत्तर भी था, शांति भी थी और मुक्ति भी। और उसी क्षण शिष्यों ने समझ लिया कि बुद्ध ने मौन इसलिए धारण किया था ताकि वे स्वयं बुद्ध बन सकें। बुद्ध के शब्द समाप्त हुए, लेकिन उनके शब्दों के बाद जो मौन उतरा वह पहले जैसा नहीं था। यह मौन अब शून्य नहीं था, बल्कि समझ से भरा हुआ था। शिष्य बैठे थे, लेकिन अब वे प्रतीक्षा में नहीं थे, अब वे उपस्थित थे। बुद्ध ने धीरे से कहा कि संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य हर प्रश्न का उत्तर बाहर ढूंढता है। वह शास्त्र पढ़ता है, प्रवचन सुनता है, मंदिरों में जाता है, लेकिन अपने भीतर कभी प्रवेश नहीं करता। उन्होंने बताया कि मौन कोई तपस्या नहीं है, मौन वह स्थिति है जहां मन अपनी चालाकी खो देता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारा असली स्वभाव बोलने लगता है। उन्होंने समझाया कि जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि समस्याएं हैं, दुख इसलिए है क्योंकि मन हर समय बोलता रहता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया कि जैसे पानी तब तक साफ नहीं होता जब तक वह स्थिर न हो जाए, वैसे ही मन तब तक सत्य नहीं देख सकता जब तक वह मौन में न ठहरे। शिष्यों को अब स्पष्ट दिखाई देने लगा कि वे वर्षों से बुद्ध को सुनते रहे थे, लेकिन पहली बार बुद्ध को समझा था। बुद्ध ने कहा कि मैं मौन में इसलिए गया था ताकि तुम्हें यह अनुभव हो सके कि गुरु के बिना भी सत्य जीवित रहता है, क्योंकि यदि सत्य गुरु पर निर्भर हो तो वह सत्य नहीं, बंधन है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर व्यक्ति को अपने भीतर उतरना पड़ता है। उस समय ना कोई गुरु बोलता है, ना कोई ग्रंथ मार्ग दिखाता है, केवल मौन ही पथ बनता है। बुद्ध ने अंत में बहुत शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुम मौन से डरना छोड़ दोगे उसी दिन तुम स्वयं से मित्र बन जाओगे। वन में बैठे शिष्य अब पहले जैसे शिष्य नहीं रहे थे, वे अब खोजी नहीं साक्षी बन चुके थे, और यही मौन की सच्चाई थी। बुद्ध ने अचानक मौन इसलिए धारण किया था ताकि संसार को यह दिखाया जा सके कि सबसे गहरा ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में छुपा होता है। यही कारण है कि बुद्ध आज भी बोलते हैं, लेकिन केवल उन्हीं से जो चुप होकर सुनना जानते हैं। आज जब यह कहानी समाप्त हो रही है तो एक क्षण के लिए रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपके जीवन में भी ऐसा शोर नहीं है
जो आपको स्वयं से दूर कर रहा है। बुद्ध ने मौन इसीलिए नहीं अपनाया था कि उन्हें कहना नहीं आता था। उन्होंने मौन इसलिए चुना क्योंकि संसार सुनना भूल चुका था। शब्द आपको जानकारी देते हैं, लेकिन मौन आपको स्वयं से मिला देता है। शायद आज पहली बार आपको समझ आया होगा कि शांति बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है। और हो सकता है आज के बाद जब जीवन में सब कुछ बहुत भारी लगे तो आप भी कुछ देर मौन को चुने, क्योंकि जिस दिन आप मौन से मित्रता कर लेंगे उसी दिन जीवन आपको सरल लगने लगेगा। अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप भी ऐसे ही गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली बुद्ध की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो जीवन के शोर में खुद को खो चुका है। नीचे कमेंट में यह लिखिए मौन, ताकि हमें पता चले कि आप शब्दों से आगे बढ़कर अनुभव को समझ रहे हैं। तब तक याद रखिए, शांति खोजनी नहीं पड़ती, बस भीतर लौटना होता है। नमो बुद्धाय।